हाई कोर्ट के वकील की एक प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लो। चलो हिंदी चाल है, ओ उमेश मान जाएगा, 2 मिनट कर देंगे, मर्जी कर दो, इंग्लिश ना बोलेगा। चेतन जी, पंजाब मेयर चोणां नूं लैके अज इलैक्शन लैके बड़ा इशू हो रहा 2 दिनों का की हुण कोर्ट विच होया एग्जैक्ट केड़ा नवा ऑर्डर आया 6 फरवरी की डेट एडमिनिस्ट्रेशन वालों जारी की। ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये आज तीसरी पिटीशन फाइल हुई थी कंसर्निंग दी चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के बारे में। आप लोगों ने मीडिया में कई दिनों से ये देखा होगा कि यहाँ पर बहुत झगड़े चल रहे हैं, देयर इज़ इश्यूज कि जिसमें किडनैपिंग के अभी एलिगेशन भी लगे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो चंडीगढ़ शहर बहुत पीसफुल हालात में और चंडीगढ़ पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इन मामलों में कहीं पार्टीज़ में आपस में कोई ऐसा कभी माहौल देखा नहीं गया। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट जो 16 तारीख को हुआ जिसमें वीडियो सरफेस हुए हैं कि जिसमें पंजाब पुलिस के कमांडोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के अंदर घुसे हैं और वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर बाहर बहुत बड़ी स्कफल हुई है। एक वो इंसिडेंट और जो 1-2 दिनों में और इंसिडेंट्स हुए हैं उसको मद्दे रखते हुए आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉइंट कमिश्नर ने 2 रिपोर्ट्स दी। एक तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गया, और सेकेंडली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है उसकी रिपोर्ट जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर द एक्ट है वो डिप्टी कमिश्नर को आज सुबह भेजी गई थी। उस ऑर्डर को आज ही उन्होंने चैलेंज करके 2 बजे मेंशनिंग की थी। कोर्ट ने हमें बुलाया कि आज हम मेंशनिंग लगा रहे हैं, आपकी कंसेंट चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर आज 4 बजे हियरिंग हुई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमने पेश होकर सारी बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले कुछ दिनों से हुई है, कपल्ड विद द फैक्ट कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गया है, ये सारी रिपोर्ट हमने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ है जो ऑथोराइज, उसको आज हमने सुबह ही दे दी थी। आज 11 बजे का फिक्स हुआ था और हमने आर्गूमेंट शुरू होते ही कहा कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द एक्ट है वो इस पे विचार लेकर इस पे जो भी लेना है। जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि इसको परमानेंटली पोस्टपोन कर दिया है वो गलत हुआ। ड्यूरिंग द हियरिंग डिप्टी कमिश्नर कम प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एक CID रिपोर्ट है और है उसको सारे को देखते हुए इसको 6 फरवरी के लिए फिक्स कर दिया। कई बातें कोर्ट के अंदर हुई, दूसरी दोनों तरफ से हुई, और हमारा ये सिंपलिसिटर ये कहना था कि चंडीगढ़ में कभी ऐसे हालात नहीं देखे गए। पंजाब की सो मच ऑफ पुलिस की इंटरफेरेंस चंडीगढ़ पुलिस ने अब सख्ती से लेगी, और वो रिपोर्ट जो ली है DGP ने वो बड़ी सख्ती से ली गई है। इस तरह की जो चाल है, इस तरह का जो माहौल ख़राब हुआ जा रहा है, उसको देखते हुए ये सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। उस ऑर्डर के उसके तो पिटीशन में कुछ नहीं बचता, पोस्टपोन इन दी लार्जर इंटरेस्ट हुआ है। पोस्टपोन में कोई गलत नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है। चेतन जी, 6 फरवरी का जो नया ऑर्डर अब DC का है, अब उसको क्या इनको चैलेंज करना पड़ेगा? देखो वो चैलेंज करेंगे, वो तो हर एक चीज़ को चैलेंज किया। कल उन्होंने इतना भी चैलेंज किया कि हैबियस कॉर्पस किसी के बारे में डाली, और वो आदमी आके कोर्ट के अंदर ये कह रहा है कि जी मैं तो पुलिस से मैंने आज प्रोटेक्शन मांगी हुई है, मैं तो बिल्कुल मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ। तो ये आपस में जो कोई पिटीशन किसी के बिहाफ पे डाल रहा है, कोई पिटीशन किसी के बिहाफ पे चल रही है, ये सारे माहौल को ही देखते मुझे लगता है जो हम अब सबूत कोर्ट के अंदर रखेंगे कि ये इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो जो सारी हुई है उसका अब सबूत कोर्ट ने भी काफ़ी टिप्पणियां की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि क्या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकता, और रिपोर्ट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या रिपोर्ट्स ऐसी देखो आज तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सील्ड कवर में दी है। उससे पहले जो हमारे पास रिपोर्ट हमने कॉरपोरेशन की तरफ से भेजी है वो कॉरपोरेशन के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसको लेके भेजी है। चंडीगढ़ में कभी हमने कॉरपोरेशन, मैंने कोर्ट में कहा कि चंडीगढ़ में हमने कभी नहीं देखा कि पंजाब पुलिस के कमांडोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में घुस जाएं। ये माहौल इटसेल्फ वाज सफिशिएंट कि ये कोई फेयर एंड वो इलेक्शन नहीं हो रहा कि कमांडोज के साथ लेके आप पंजाब में किसी को रखो, और कमांडो रखते हैं, सारे पॉलिटिशियन अपने को रखते हैं, पर उन कमांडोज और जिप्सीज के साथ चंडीगढ़ में आना जिसमें पंजाब पुलिस की कोई जुरिडिक्शन है, ये इसी करके हमने ये रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही डिप्टी कमिश्नर ने किया है। और रादर जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के करके उसके इलनेस के करके ये किया है वो गलत है। हमने लेटर में मेंशन किया है जॉइंट कमिश्नर ने प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो। सो ये दोनों चीज़ें लिख के दी हैं। तो 4 बजे तक उन्होंने रिट डाल दी थी, तब तक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड
और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वकील ने भी लिखा कि हमने रिपोर्ट ली है, देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ CID ऑल्सो, कीपिंग इन व्यू ये डेट 6 फरवरी रखी है। नेक्स्ट हियरिंग कब? अभी 23 तारीख रखी है इस पटिशन में। मुझे लग रहा है कि वो अमेंड करेंगे या चैलेंज करेंगे दूसरा ऑर्डर। ਸਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 23 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡੇਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਟ ਡਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਵਜੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਐਜ਼ ਐਸੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਕਫਲ ਹੋਈ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, CID ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 6 ਫਰਵਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਸਾਈਬ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। DGP ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ अर्ਲੀ 2 ਵਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। UT ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣਗੀ।